कारस पिए, अब तो कारस के ऊपर भी शराब चढ़ा रहे हैं। अब तो आदमी को बसना चल रहा है। और देखिए देवता शराब में भी अच्छी अच्छी ब्रांड की शराब पीते हैं। ये देवता नहीं पीते, भगत अपने शौक कर रहे हैं। उन्हें कि वो 5,000 वाली बोतल चाहिए, उससे ही तुम्हारा देवता बनेगा। तुम्हारे घर में देवताओं के थान पे बैठ के शराब कौन ना पी प्यारे। ये एक भगत थे हमारे घरे ही, हाँ बिन पे थोड़े जानकार हैं बड़े, तो भैया डरन के मारे कछू नहीं कह पाऊ, बड़े हैं अब रोक टोक करा तो परेशान हो जाए, तो भाई दारू पे वही पे सब चल रहा हो। विचार देव के थान पर शराब पी रही हो, वहां देव रहेगा? नहीं, ऐसा कोई देव नहीं जो शराब पीता हो, सिवाय काल भैरव की। और काल भैरव शराब पीता अकेला, इसके अलावा और कोई ना कारस पिए। अब तो कारस के ऊपर भी शराब चढ़ा रहे हैं। अब तो आदमी को बसना चल रहा है। और देखिए देवता शराब में भी अच्छी अच्छी ब्रांड की शराब पीते हैं। ये देवता नहीं पीते, भगत अपने शौक कर रहे हैं। उन्हें कि वो 5,000 वाली बोतल चाहिए, उससे ही तुम्हारा देवता बनेगा। एक ढक्कन देवता के ऊपर चढ़ा दी, पूरी बोतल अपने अंदर चढ़ा ली। हाँ भाई नशा हो गया भरपूर, आप बैठे मस्ती में, बीड़ियां पिब रही, सिगरेट पिब रही। अब पे कह रहा है कि तुम्हारे घर में हे, तुम्हारे घर में परी तो रूठो भाई पंच। और ये पता नहीं देवता बोल रहा है कि शराब बोल रही है, पता नहीं देवता बोल रहा है कि। हाँ भाई कोई पूछने वाला हो लौट कर दे। चलिए महाराज तुमने परीत बता दिया, उस परीत का नाम क्या है? सही बात है। सोई इनकी देवता चलो जाए, सोई इनकी शराब उतर जाए। फिर नहीं बताए पे फिर वे कहेंगे छठी पीढ़ी को, पांचवी पीढ़ी को, चौथी पीढ़ी को। अरे भाई चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, छठी पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी पे तुम्हारे घर में परीत होगा, बहु उठो होगा। जो भगत बने बैठे हैं शराब पी रहे हैं, अगर बनते तुम कह दो हमें ऐसा लग रहा कि तुम्हारे घर में सातवीं पीढ़ी पर तुम्हारा परीत रूठो है, तो बेटा बिना मानने पड़ेगी। बोले कैसा है? बोले तो तुम बताओ वहां कैसा रूठो। अब मैं बता ही नहीं पाया तो मुंह कहना, मुंह नहीं बता पाया तुम रूठो। यही तो समस्या है महाराज। यही समस्या है, यही देवता बिगड़ रहे हैं और यही देवता के नाम बदनाम हो रहे हैं, यही देवता खराब हो रहे हैं। तो इसी वजह से परेशानी आ रही है। तुम्हारे गौण के स्थान पर, कारस के गौण के स्थान पर शराब पी जा रही है, देवतन के स्थान पर शराब पी। और गौण कभी शराब नहीं पीता, गौण तो बतासे पान वालो है। और भाई बतासे पान लौंग दे दो तो प्रसन्न हो, शराब पी ली तो लौट के विनाश कर देगा। वो बिनका भी विनाश कर रहा है, वो संग में जरा भैया को विनाश कर रहा हो, क्योंकि देवता वो सबको है। हाँ, परिवार पूरा परिवार पूज रहा हो। और देखिए जिस भगत ने देवता गौण सेव गौण को लेके आए, गौण यहाँ का नहीं है, कहाँ को है महाराज? गौण तो कहीं तो लेके आए, लेकिन को आए थे महाराज? लेके तुम्हारा पुरखा। और यहाँ तो लेके नहीं आए, तुम्हारा पुरखा मालय तो लेके आए। वो मालय तो जो तुम्हारा पूर्वज लेके आ, वो सातवीं पीढ़ी को है, परीत है, पुरखा है, नाम भी उसका राम प्रसाद है, वो लेके आया। हम शराब नहीं पीते, हम ऐसे बोलते। याद रखना, हम शराब के नशे में नहीं बोलते, हम इनके नशे में बोलते हैं। राम प्रसाद। कौन के नशे में बोलते हैं? हम इनके नशे में बोलते हैं, हमको इनका नशा है। बिना पिए ही नशा हो जाता है। देखो आंखें ऊपर चढ़ रही होगी, और सुबह से शाम तक बोलेंगे तो नशा तो वैसे ही हो जाए। हाँ? और भाई फरीद बिछल गया, इसलिए उसने घोड़ पे बंधन डाल दिए। उसका भी कहना है लेकिन मैं आया, मैं मालिक बना के लाया, और तुम शराब पी रहे हो, तुम झूठे हल्ला देवता के नाम पे शराब बैठ के पी रहे हो। वो तो कुछ नहीं, मुंह पे बोल गए, बात सही निकलती नहीं, और तुम्हारे घर में पूजा को परेशानी वो ही दे रहा है। परेशान तो ऐसे हैं कि गंगाजू दशहरा की परवी करा। पूजा कौन है? पूजा तो कोई नहीं है महाराज। पूजा कौन है, बस हम इतना पूछना महाराज अब 17 जगह पूछी, मैंने कहा फलानो है जो जाके पूजा करवा दे। मैं जो पूछ रहा हूँ तुम्हारे घर में पूजा कौन है? लड़की है पूजा। उसको परेशान वो करता है। पूजा तो महाराज, और उसी पूजा के बीच में फिर तुम्हारे घर में गुड्डी परेशान हुई। हाँ गुड्डी है, हाँ यहाँ परेशान है महाराज।
जब गुड्डी को दिक्कत बढ़ी हाँ तो ये सब करने वाला कौन है? कौन है? भाई राम परेशान प्रसाद। और राम प्रसाद की वजह से ही तुम्हारे घर में मसान का प्रवेश होगा। राम प्रसाद की वजह से गोड़ खंडित होगा, गोड़ रूठा। और कौन इनके शरीर पे आता है? ना कि उनके शरीर पे आता है, गोड़ यहाँ आता है। महाराज आज तो है बस थोड़ी जंग का दे हूँ बस। और गोड़ के बाद राम प्रसाद नामक परित इसके ऊपर आता है। और ये बंधन में, क्योंकि तुम्हारे घर में अघोरी का प्रवेश हो गया है वो महाराज। तो अघोरी तुम्हारे घर में विनाश कर रहा है। बिल्कुल। उस अघोरी की वजह से परेशानी है। आज से लाभ मिलेगा। 5 गुरुवार परिक्रमा दो, अगले गुरुवार को हटाओ। तुम पर गौण खेला, यहाँ पे परीत खेला, जरा एक जने पर कारस खेलेगा और तुम्हारे घर में बंगाल वाली माता खेलेगी। तुम्हारे घर में सोई झंडा तुम्हारा सतर रह जाएगा। ठीक है महाराज। और जो शराब पीने वाले हैं खाली रह जाएंगे।